आज तारीख है 12 सितंबर 2025 और आज के और प्रीवियस वीक के जितने भी करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट बन सकते हैं हम उन सब का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, अभी हाल ही में किसने F1 यानी फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये है मैक्स वर्स्टापेन। इसे जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। अच्छा, ये F1 का पूरा नाम है फॉर्मूला 1। मैक्स वर्स्टापेन की जो टीम है वो है रेडबुल टीम, यानी वो रेडबुल टीम से हैं और वो जिस कंट्री से आते हैं वो है नीदरलैंड। अच्छा, दूसरा स्थान सिक्योर किया है लैंडो नॉरिस ने और उनकी टीम का नाम है मैक्लॉरेन मर्सिडीज। और तीसरा स्थान सिक्योर किया है ऑस्कर पियास्त्री ने, उनकी भी टीम का नाम है मैक्लॉरेन मर्सिडीज। अगला सवाल, इंडिया ने फुटबॉल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है CAFA नेशनल कप 2025 में। किस कंट्री को हरा करके जीता है? तो ये कंट्री है ओमान। इंडिया ने ओमान को हरा करके CAFA नेशनल कप जीता है। ये बेसिकली जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ होती हैं उनके बीच में खेला जाता है। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है CAFA, रीजन है सेंट्रल एशिया। इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। इसका जो वेन्यू इस साल रहा था वो था हिसोर सेंट्रल स्टेडियम, ताजिकिस्तान। पहला स्थान मिला है उज्बेकिस्तान को, दूसरा स्थान मिला है ईरान को और इंडिया ने हासिल किया है तीसरा स्थान। अच्छा, इंडिया की फीफा रैंकिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाती है, तो वो है 133। अगला सवाल, CP राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। वो किस नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये है 15th, वो 15वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। वो NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से हैं। उन्होंने जिसको हराया है उनका नाम था सुदर्शन रेड्डी, वो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट थे। अच्छा, CP राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले किस पोस्ट पे सर्व कर रहे थे? तो वो थी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के गवर्नर के पद पे वो सर्व कर रहे थे। अगला सवाल, भारत अभी सेलिब्रेट कर रहा है 100वां बर्थ एनिवर्सरी भूपेन हजारिका का, जो कि भारत रत्न अवार्डी थे। वो किस फील्ड से संबंधित थे? तो वो थे सिंगर एंड कंपोजर। भूपेन हजारिका एक जाने माने सिंगर एंड कंपोजर थे। वो असम के सादिया से थे। अच्छा, उन्हें बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जपट, उसके लिए गई हैं। इस एक्सरसाइज को कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो ये है रशिया। यह एक्सरसाइज रशिया के द्वारा होस्ट की जा रही है। बेसिकली ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, यानी इसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह एक्सरसाइज हर 4 साल में आयोजित की जाती है। हमारे भारत की तरफ से इसमें कुमाऊं रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। इंडियन कॉन्टिजेंट में टोटल 65 पर्सोनल हैं। अच्छा, जो इसका एग्जैक्ट वेन्यू है वो है मोलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड, निजनी, रशिया। फर्स्ट एडिशन इस एक्सरसाइज का रहा था 2003 में। कौन सी राज्य सरकार है जिसने विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क लॉन्च किया है? तो ये है यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पूरी तरह से सिरेमिक वेस्ट से बना हुआ पार्क। ये कहाँ पे है? तो ये है आपका खुर्जा, बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनॉग्रेट किया है अनोखी दुनिया। ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा, इसको याद रखना है। वर्ल्ड का पहला पार्क जो कि पूरी तरह से सिरेमिक वेस्ट से बना हुआ है। अच्छा, खुर्जा को सिरेमिक कैपिटल ऑफ द स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क को PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाया गया है। किसके द्वारा? बाई बुलंदशहर खुर्जा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। अच्छा, टोटल एरिया जो ये पार्क कवर करता है वो है 2 एकड़ और टोटल लागत जो है इस प्रोजेक्ट की आई है वो है 5.86 करोड़। अगला सवाल, अभी हाल ही में कौन CMD यानी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बना है NHPC का? तो ये हैं भूपेंद्र गुप्ता। ये बने हैं CMD NHPC के।
अच्छा, NHPC का पूरा नाम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद में। अच्छा, कभी कभी डायरेक्ट ना पूछ करके हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी याद रखना है। CMD का नाम है भूपेंद्र गुप्ता। अच्छा, और भी जो ऑप्शंस हैं उस पर भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो पीयूष गोयल को अभी हाल फिलहाल में माइनिंग सेक्रेटरी बनाया गया है। डॉक्टर राजीव रंजन बने हैं वाइस प्रेसिडेंट NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के। उर्जित पटेल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं IMF के यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और अच्छा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो डायरेक्टर हैं वो कौन हैं? तो वे हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अच्छा, आज आपका सवाल रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगला सवाल, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 समिट ऑफ ईयर 2026? तो ये कंट्री है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा G20 समिट 2026 वाला होस्ट किया जा रहा है। अच्छा, इसका जो वेन्यू रहेगा वो रहेगा डोरल गोल्फ रिजॉर्ट फ्लोरिडा। एडिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो इस साल के समिट का जो एडिशन है वो रहेगा 21। G20 समिट 2025 वाला होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। JD वेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं वो 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अगला सवाल, अभी हाल फिलहाल में CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट हुआ है हीरो मोटो कॉर्प का? तो ये हैं हर्षवर्धन चितले, इन्हें CEO अपॉइंट किया गया है हीरो मोटो कॉर्प का। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिले के सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है? तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने जेल सुधार कार्यक्रम के तहत जिले के सभी जेलों में योग और सुदर्शन क्रिया को शुरू किया है। इसका जो पर्पज है वो है मानसिक शांति, आत्म अनुशासन और सकारात्मक के माध्यम से कैदियों का पुनर्वास करना है। अच्छा, अगर हम स्टैटिक फैक्ट पे नज़र डालें तो आपकी राजधानी है रायपुर। CM का नाम है विष्णु देव साई। गवर्नर है रमन देका। अच्छा, गवर्नर का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये आपको ज़रूर से याद रखना है। अगला सवाल, कौन सा स्टेट है जो कि फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट नहीं बना है, इससे पहले 3 और स्टेट हैं जो कि फुल्ली लिटरेट बन चुके हैं, यानी हिमाचल प्रदेश चौथा फुल्ली लिटरेट स्टेट बना है। तो बाकी के 3 कौन कौन से हैं? तो वो हैं त्रिपुरा, मिजोरम एंड गोवा। अच्छा, लद्दाख पहली ऐसी UT यानी यूनियन टेरिटरी है जो कि फुल्ली लिटरेट घोषित हो चुकी है। ये जो डिक्लेरेशन है वो किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ लिटरेसी डे, जो कि पड़ता है आपको 8 सितंबर को अंडर द उल्लास प्रोग्राम। अच्छा, लिटरेसी रेट कितनी रही थी हिमाचल प्रदेश की? तो ये रही थी 99.30%। और नेशनल लिटरेसी रेट कितना है? तो वो है 95%, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट है वो नेशनल लिटरेसी रेट से भी ज़्यादा है। उल्लास का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अच्छा, उल्लास को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि इम्प्लीमेंट की जा रही है 2022 से 2027 तक। अच्छा, ये टाइम पीरियड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि उल्लास प्रोग्राम जो है 2022 से 2027 तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका जो टारगेट है वो नॉन लिटरेट अडल्ट हैं 15 साल और उससे ऊपर के। इसका जो पर्पज है वो है प्रोवाइड करना डिजिटल लिटरेसी अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल लिटरेसी। अच्छा, किस बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल फैसिलिटी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड? तो ये है आपका साउथ इंडियन बैंक, इसने लॉन्च किया है ये सर्विस। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में है। MD एंड CEO हैं PR शेषाद्री।
एंड चेयरमैन का नाम है विजय कुरियन। थैंक यू।